देखिए, ईरान ने इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। वहीं तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में कई मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की गई है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा है कि वो यूएस और इजराइल के दबाव में झुकेंगे भी नहीं, जबकि दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। क्या है ये खबर, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नेतन्याहू से हो गई गलती, बड़ी कीमत चुकाएगा इजराइल। टारगेट पर तेल अवीव, तेहरान ने सेट किया वॉर प्लान। गाजा से लेकर लेबनान, ईरान तक जंग का नया मोर्चा। ईरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। तेहरान का दावा है कि अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे जा चुके हैं, जिनमें से 40% हमले सीधे तेल अवीव पर हुए हैं। ईरान का दावा है कि उसने हमलों में इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इजराइल को इतना नुकसान हुआ है जितना कि तेहरान दावा कर रहा है। युद्ध का आगाज 28 फरवरी को हुआ, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। ईरान के न्यूक्लियर साइट, एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस तबाह किए। लेकिन इस जंग की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। Now I can breathe, I have the sun on my skin and I feel alive. But it was such a hard week. And it is still. This is my first war also in Israel. And I have to say that I am in a survival mode. इजराइल के शहरों में सायरन, धमाकों और मिसाइलों के बीच लोग डरे हुए हैं। अनिश्चितता के माहौल में जीने को लोग मजबूर हैं। क्या हाल हुआ है यहाँ पर, गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में, वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है। माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। शाहिद और मोहाजिर जैसे ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और विस्फोटक लेकर सीधे टारगेट पर हमला करने में सक्षम हैं। इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया है। यानी ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों तक पहुंच सकती है। एक पल को तेल अवीव की सड़कों पर जिंदगी फिर पटरी पर लौटती दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल आसमान में खतरा मंडराने लगता है। भले ही ईरान के दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हों, लेकिन तेहरान ने तेल अवीव की रातों की नींदें उड़ा रखी है। इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टकराव लंबा खींच जाता है तो तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हर रात नई आशंका लेकर आती है। कहीं आसमान में चमकती इंटरसेप्टर की लकीरें हैं, तो कहीं धमाकों की गूंज के बीच जीवन को संभालने की कोशिश। फिलहाल दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही ऐसे कोई संकेत दे रहे हैं। ऐसे में ये जंग सिर्फ सीमाओं के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके की स्थिरता और वैश्विक राजनीति के लिए एक नई परीक्षा बनती जा रही है।